हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे निजेरिया। इससे पहले पढ़ा था अपन ने स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, निमोकोकस। तो जो बैक्टीरिया थे वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। अपन पढ़ेंगे आज नेक्स्ट जो बैक्टीरिया है निजेरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में अपन पढ़ेंगे। फर्स्ट पढ़ते हैं इसके जनरल कैरेक्टर। दे आर ग्राम नेगेटिव, एरोबिक, नॉन स्पोरुलेटिंग, नॉन मोटाइल, ऑक्सीडेज पॉजिटिव, कोकाई अरेंजिंग पेयर्स। ये जो निजेरिया टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते हैं? ग्राम नेगेटिव। जब अपन बैक्टीरिया की स्टेनिंग करते हैं तो कैसा कलर देता है? ये रेड या पिंक कलर का कलर देते हैं। एरोबिक, ये जो बैक्टीरिया होते हैं निजेरिया टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही ग्रोथ करते हैं। स्पोरेटिंग, ये स्पोर्ट्स के समान नहीं होते हैं। नॉन मोटाइल, मतलब ये जो बैक्टीरिया होगा निजेरिया टाइप के जो बैक्टीरिया होंगे वो मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ऑक्सीडेज पॉजिटिव होते हैं। कोकाई अरेंजिंग पेयर्स, ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये कोकाई ग्रुप से संबंध रखते हैं, रिलेटेड होते हैं। कोकाई मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो स्पेरिकल ओवल शेप के होते हैं। द जीनस कंटेन्स अबाउट 30 स्पीसीज। ये जो निजेरिया बैक्टीरिया होता है उसके जो वंशज होते हैं, जीनस होते हैं, उसके अंदर 30 से लगभग 30 प्रजातियाँ पाई जाती है। टू इम्पोर्टेंट प्रेजेंस, उसमें जो 2 स्पीसीज है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो स्पीसीज है वो ह्यूमन बींग्स के अंदर डिजीज कॉज करती है। फर्स्ट है निजेरिया मेनिंजाइटिस, नेक्स्ट बी है निजेरिया गोनोरिया। फर्स्ट पढ़ते हैं निजेरिया मेनिंजाइटिस के बारे में। इसमें पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी। इट इज़ ग्राम नेगेटिव, ओवल स्पेरिकल, 0.8 माइक्रो टू 0.6 माइक्रो, अरेंज इन पेयर्स एंड एडजेसेंट साइड्स फ्लैटेंड। ये जो बैक्टीरिया होगा निजेरिया मेनिंजाइटिस जो बैक्टीरिया होते हैं वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ओवल शेप, अंडाकार रूप में पाए जाते हैं, और स्पेरिकल या गोलाकार शेप में पाए जाएंगे। इनकी जो साइज़ होगी, जो लेंथ होगी वो 0.8 माइक्रो से लेकर के 0.6 माइक्रो तक इसकी लेंथ होगी। अरेंज पेयर्स, ये जोड़े ग्रुप में पाए जाते हैं। विथ एडजेसेंट साइड्स फ्लैटेंड, इसमें जो बैक्टीरिया होंगे निजेरिया टाइप के जो बैक्टीरिया होंगे वो पेयर्स के रूप में होंगे और एक दूसरे के जस्ट पास में होंगे। फ्लैटेंड, चपटे होते हैं, ठीक है। जिस प्रकार की लेंस होता है वैसे ही इसकी स्ट्रक्चर होती है। इट इज़ कंसिडरेबल वेरिएशन इन साइज एंड शेप एंड स्टेनिंग प्रॉपर्टी स्पेशली इन ओल्ड कल्चर इज ड्यू टू ऑटोलाइसिस। ये जो बैक्टीरिया होता है निजेरिया मेनिंजाइटिस बैक्टीरिया होता है, इनकी शेप और साइज में वेरिएशन देखने को मिलता है और इसकी स्टेनिंग करते हैं वो इसमें क्या होता है कि ओल्ड कल्चर के माध्यम से करते हैं, स्टेनिंग करते हैं या इसको ग्रोथ कराते हैं तो ओल्ड कल्चर के माध्यम से करते हैं क्योंकि इनके अंदर ऑटोलाइसिस की प्रोसेस पाई जाती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं जनरल कैरेक्टर्स। ग्रोथ अकर्स इन एनरिच्ड मीडियम विद ब्लड, सीरम, एसिटिक फ्लूइड। जो बैक्टीरिया होगा वो एनरिच्ड मीडियम के अंदर ही ग्रोथ करेगा। एनरिच्ड मीडियम के अंदर ब्लड, सीरम, एसिटिक फ्लूइड पाया जाता है। ग्रोथ इज इम्प्रूव्ड बाय एडिंग 10% CO2। ये जो बैक्टीरिया होगा निजेरिया मेनिंजाइटिस, इसकी ग्रोथ के अंदर अपन को इम्प्रूवमेंट कराना है, ग्रोथ बढ़ानी है तो इसके अंदर अपन एक्स्ट्रा अमाउंट में क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड 10% CO2 का यूज़ करेंगे। इट इज़ एरोबिक एंड ग्रोथ एट ऑप्टिमम टेम्परेचर। ये जो बैक्टीरिया है वो एरोबिक होते हैं, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्रोथ करेंगे। इनको ग्रोथ करने के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस की रिक्वायरमेंट होती है और pH इसमें होना चाहिए 7.4। नेक्स्ट ये मेनिंजोकोकस बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर। इसमें ओवल शेप में दिखाई दे रहे बैक्टीरिया पेयर्स के रूप में दिखाई दे रहेंगे, फ्लैटेंड शेप में है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन इसकी रेजिस्टेंस। इट इज़ हाईली ससेप्टेबल टू हीट, डेसिकेशन, अल्ट्रेशन इन pH एंड टू डिसइंफेक्टेंट। ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होते हैं किससे? हीट से। जब हम टेम्परेचर देते हैं बैक्टीरिया को तो इनके अंदर डेसिकेशन शक्ति देखने मतलब इसके अंदर विकृति, डिफेक्टिवनेस देखने को मिलता है। मान लो अपन बैक्टीरिया ग्रोथ करा रहे हैं तो उसकी जो pH है, नेचुरल फेवरेबल pH है, तो उसके अंदर किस तरह का चेंजेस कर देते हैं या डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते हैं तो उस बैक्टीरिया के अंदर डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। उसकी जो बैक्टीरियल सेल वो होती है वो डैमेज हो जाती है और लास्ट में बैक्टीरिया होता है डेड हो जाता है। इट में रिक्वायर रेजिस्टेंस टू स्ट्रेप्टोमाइसिन रेडली। ये जो बैक्टीरिया होता है उसके अंदर एक रेजिस्टेंस पाई जाती है स्ट्रेप्टोमाइसिन के अगेंस्ट। नेक्स्ट
अपन बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं इन्फेक्शन को, तो उसके लिए अपन टेस्ट करते हैं, लेबोरेटरी डायग्नोसिस। इसमें करते हैं अपन हेमेटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। इसमें टीएलसी मतलब टोटल ल्यूकोसाइट काउंट शो इंक्रीज मोर देन 15,000 क्यूब mm। इसमें जो काउंट होगा टोटल ल्यूकोसाइट काउंट वो बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, 50,000 से अबव देखने को मिलेगा। डीएलसी डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, इसमें होगा न्यूट्रोफिल्स जो होगा वो ये संख्या होगी इसमें बड़ी हुई देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं बैक्टीरियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। इसमें अपन कर सकते हैं CSF एग्जामिनेशन, ब्लड कल्चर, नेजोफेरेंजियल स्वैब, CT स्कैन। ये जो इन्वेस्टिगेशन है उसके माध्यम से अपन पता लगा सकते हैं कि एक पर्सन के अंदर इन्फेक्शन हो चुका है या डिजीज क्रिएट हो चुकी है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन इसका ट्रीटमेंट ऑफ मेनिंजाइटिस। एंटीमाइक्रोबियल एजेंट शुड बी गिवन फॉर प्रिवेंशन ऑफ मेनिंजाइटिस। अपन जब इन्फेक्शन होता है मेनिंजाइटिस का तो उसमें क्या होता है कि एंटीमाइक्रोबियल एजेंट यूज़ करते हैं ताकि इन्फेक्शन कम से कम हो। मेनिंजाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस लेयर ऑफ ब्रेन। एनाल्जेसिक एंड एंटीबायोटिक शुड बी गिवन फॉर रिड्यूस द बॉडी पेन एंड डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर। ये जो इन्फेक्शन होगा मेनिंजाइटिस, जो इन्फ्लेमेशन होगा उसके अंदर एनाल्जेसिक और एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इन्फेक्शन बढ़ने के कारण बॉडी के अंदर पेन होता है और बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो पेन और बॉडी टेम्परेचर को डिक्रीज करने के लिए एनाल्जेसिक और एंटीबायोटिक ड्रग्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, इम्यूनाइजेशन शुड बी गिवन इन्फेक्टेड विद मेनिंजाइटिस। मान लो किसी पेशेंट को इन्फेक्शन हो चुका है मेनिंजाइटिस का, तो इम्यूनाइजेशन अपन करते हैं इसके अंदर, उसको वैक्सीन देते हैं। नेक्स्ट, मसल्स रिलैक्सेंट्स शुड बी गिवन फॉर प्रिवेंशन ऑफ रिजिडिटी ऑफ मसल्स एंड जॉइंट। इन्फेक्शन के कारण क्या होता है, कभी कभी मसल्स के अंदर ऐठन आ जाती है, कठोरपन देखने को मिलता है, मूवमेंट नहीं कर पाती मसल्स, तो इसके लिए बन जाते हैं मसल्स रिलैक्सेंट्स देते हैं ताकि मसल्स क्या हो, रिलैक्स हो जाए एक तरह से। मेंटेन पर्सनल हाइजीन ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन एंड प्रिवेंट कम्युनिकेबल डिजीज़। इन्फेक्शन से बचने के लिए या जब हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो उसके दौरान अपन क्या करते हैं, हाइजीन मेंटेन करते हैं ताकि वो अदर डिजीज़ है कम्युनिकेबल डिजीज़ वो होने के चांसेस कम से कम हो या कम्युनिकेबल डिजीज़ ना हो। एजुकेट द पेशेंट अबाउट डिजीज़ कंडीशन, डायग्नोसिस, साइन एंड सिम्टम्स, मैनेजमेंट ऑफ डिजीज़। जब किसी पेशेंट को डिजीज़ होती है तो सबसे पहले अपन पेशेंट को एजुकेट करते हैं, उस डिजीज़ के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार की डिजीज़ है, क्या इसका इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं अपन, क्या सिम्टम दिखाई देंगे और किस प्रकार इसको ट्रीट कर सकते हैं ताकि जो पेशेंट है वो उसकी जो हेल्थ कंडीशन इम्प्रूवमेंट हो सके, वो सेटिस्फाई हो और एक्यूरेट आंसर दे सके क्वेश्चन का। हाई कैलोरीज डाइट सच इज हाई प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, विटामिन शुड बी गिवन फॉर मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ को मेंटेनेंस करने के लिए हाई कैलोरीज डाइट, प्रोटीन, विटामिन ये दी जाती है ताकि पेशेंट की कंडीशन में इम्प्रूवमेंट हो सके। नेक्स्ट जो बैक्टीरिया है, सेकंड बी टाइप का जो बैक्टीरिया है निजेरिया गोनोरिया, उसके बारे में पढ़ते हैं। उसमें पढ़ते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी। इट इज़ स्ट्रिक्टली ए पैरासाइट ऑफ मैन। ह्यूमन बींग्स के अंदर एक प्रकार का पैरासाइटिक इन्फेक्शन कॉज करता है, इसको बोलते हैं पैरासाइट भी बोल सकते हैं इसको, निजेरिया गोनोरिया बैक्टीरिया को अपन पैरासाइट भी बोलते हैं। पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं बजाय किसी को कुछ दिए। दी कोकस इज ग्राम नेगेटिव, ओवल और स्पेरिकल शेप्ड। निजेरिया मेनिंजाइटिस की तरह निजेरिया गोनोरिया भी होते हैं, स्पेरिकल शेप में होते हैं, ग्राम नेगेटिव होते हैं, ओवल शेप में देखने को मिलते हैं और इनकी जो साइज़ होती है, लेंथ होती है वो 0.8 से लेकर 0.6 माइक्रो तक होती है और ये कॉनकेव शेप में दिखाई देते हैं, मतलब बीन शेप, उस शेप में ये दिखाई देते हैं। अरेंज इन पेयर्स एज कंपेयर्ड विथ मेनिंजाइटिस, और ये पेयर्स के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं कल्चर कैरेक्टर्स। इट इज़ एरोबिक ग्रोथ अकर्स बेस्ट एट 37 डिग्री सेल्सियस एंड एट pH 7.4, addition of 5 to 10% CO2 is essential and enriched media is required for its growth। जब वन बैक्टीरिया की ग्रोथ करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होनी चाहिए, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया वो एरोबिक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये ग्रोथ करेगा और इसके लिए टेम्परेचर चाहिए 37 डिग्री सेल्सियस और pH कितनी होनी चाहिए
7.4। ये जब चीज़ नॉर्मल कंडीशन में होगी तब जाकर बैक्टीरिया ग्रोथ करता है। इसमें 5 to 10% कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं ताकि बैक्टीरिया धीरे धीरे या बहुत फास्टली ग्रोथ कर सकें। इसमें एनरिच्ड मीडिया की रिक्वायरमेंट होती है जो एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। रेजिस्टेंस, इट किल्स बाय हीट, ड्राइंग एंड एंटीसेप्टिक्स। मान लो किसी इस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करना है तो उसके लिए अपन को हीट की ज़रूरत पड़ेगी, टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी, ड्राइंग की ज़रूरत पड़ेगी, एंटीसेप्टिक्स की यूज़ करना पड़ेगा अपन को। इट इज़ ससेप्टिबल टू सल्फोनेमाइड्स, पेनिसिलिन एंड अदर एंटीबायोटिक ड्रग्स। ये जो बैक्टीरिया होता है निजेरिया गोनोरिया वो सल्फोनेमाइड ड्रग्स से प्रभावित होता है। जब सल्फोनेमाइड ड्रग्स, पेनिसिलिन या अदर एंटीबायोटिक ड्रग्स का यूज़ करते हैं तो बैक्टीरिया की ग्रोथ में कमी देखने को मिलती है। पैथोजेनिसिटी, इस प्रकार बॉडी के अंदर इन्फेक्शन कॉज होता है। कौन कौन से ऑर्गन को ये अफेक्ट करता है? दी गोनोकोकस इज ए स्पेसिफिक ह्यूमन पैरासाइट कॉजिंग वेनरल डिजीज कॉल्ड गोनोरिया। ये जो गोनोकोकस होता है, गोनोरिया होता है, वो ह्यूमन डिजीज कॉज करता है। ठीक है, इंसान के अंदर डिजीज कॉज करता है। इसको बोलते हैं अपन वेनरल डिजीज, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है एक प्रकार की, जिसको अपन गोनोरिया नाम देते हैं या बोलते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड होता है इसके अंदर 2 to 8 days इन मेल। ये मेल को किस प्रकार अफेक्ट करता है? इट स्टार्ट्स एज एक्यूट विथ यूरेथ्राइटिस विद म्यूकोपुलेंट डिस्चार्ज कंटेनिंग गोनोकोकाई। फिर जब इन्फेक्शन होगा एक मेल के अंदर तो इसमें सबसे पहले यूरेथ्रा जो होता है, ट्यूब होती है जो यूरिन को कैरी करती है ब्लैडर से आउटसाइड तक, तो यूरेथ्रा होती है ट्यूब, उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। कभी कभी इसमें होता है म्यूकोपुलेंट, मतलब म्यूकस और पस देखने को मिलता है और साथ में इसमें बैक्टीरिया की प्रेजेंस भी देखने को मिलती है। इन्फेक्शन में एक्सटेंड एलोंग यूरेथ्रा टू प्रोस्टेट सेमिनल वेसिकल्स। इसमें जो इन्फेक्शन होता है धीरे धीरे बढ़ता जाता है, जब तक ट्रीटमेंट नहीं मिलता तब तक धीरे धीरे इन्फेक्शन बढ़ता जाता है और वो प्रोस्टेट तक पहुँचता है, सेमिनल वेसिकल्स को भी अफेक्ट करता है। नेक्स्ट, इन फीमेल्स, जब इन्फेक्शन किसी फीमेल्स के अंदर होता है तो किस प्रकार ये अपना इफेक्ट दिखाता है? इट इन्वॉल्व्स यूरेथ्रा, सर्विक्स, वेजाइना इज स्प्रेड बिकॉज ऑफ एसिडिक पीएच। ये जो निजेरिया गोनोरिया होता है वो यूरेथ्रा के अंदर इन्फेक्शन कोज करता है। इसके अलावा जो जेनिटल ट्रैक होता है, वेजाइना है, वहाँ पर पीएच, एसिडिक पीएच होती है, तो वहाँ पर इसको एक एनवायरनमेंट मिल जाता है और ये इजीली ग्रोथ करता है। और ये जो इन्फेक्शन होता है वो फैलता है बार्थोलिन ग्लैंड्स तक, एंडोमेट्रियम तक, फैलोपियन ट्यूब तक और सेल्फेंजाइटिस। कभी कभी क्या होता है, सेल्फेंजाइटिस के कारण या फैलोपियन ट्यूब के अंदर इन्फ्लेमेशन के कारण कभी कभी जो फीमेल्स होती है वो बाज भी हो सकती है। इसको बोलते हैं स्टेरिलिटी। नेक्स्ट पढ़ते हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस। इन्फेक्शन का अपन पता लगाना तो इसके लिए अपन करते हैं हेमेटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। इसमें टोटल ल्यूकोसाइट काउंट करते हैं। इसमें ल्यूकोसाइट्स की कंडीशन देखने को मिलती है, मतलब इंक्रीज द नंबर ऑफ WBC और न्यूट्रोफिल्स या फिर पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स बड़ी हुई देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अपन कर सकते हैं बैक्टीरियल एग्जामिनेशन, स्मेल एग्जामिनेशन, सीरोलॉजिकल टेस्ट, ESF एग्जामिनेशन और VDRL टेस्ट। ये जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उसमें अपन को इन्फेक्शन या डिजीज के बारे में पता लगता है। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट। जब किसी पेशेंट को इन्फेक्शन होता है, डिजीज होती है, तो उसके अंदर कुछ इस प्रकार का ट्रीटमेंट होता है। सल्फोनेमाइड एंड पेनिसिलिन शुड बी गिवन फॉर प्रिवेंशन ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, सल्फोनेमाइड ड्रग्स या जो पेनिसिलिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ड्रग्स है उसका यूज़ करते हैं ताकि जो इन्फेक्शन है उसको अपन रोक सकें। इसमें एनाल्जेसिक और एंटीबायोटिक्स का भी यूज़ करते हैं फॉर रिड्यूस बॉडी पेन एंड डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर या बॉडी पेन को कम करने के लिए अपन एनाल्जेसिक और एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं। इसके अलावा मेंटेन पर्सनल हाइजीन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी। जब कोई वुमेन फीमेल प्रेग्नेंट होती है या डिलीवरी होती है बच्चे की, तो उस दौरान भी हाइजीन मेंटेन रखी जाती है ताकि इन्फेक्शन आगे नहीं फैल सके।